राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को सफला एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। देखिए, बोला जाता है एकादशी का व्रत तब तक संपूर्ण नहीं होता जब तक आप सही विधि से, सही तरीके से व्रत का पारायण सही समय पर ना करें। हर एकादशी पे पारायण का जो समय होता है वो अलग अलग होता है। इस बार ये सफला एकादशी है जो कि 7 तारीख को बड़ी धूमधाम से बनाई जाई है। चाहे तो आप गौड़ी संप्रदाय में देख लो, चाहे आप चैतन्य संप्रदाय में देख लो, चाहे आप इस्कॉन टेम्पल में देखो, चाहे खाटू श्याम देख लो, चाहे बाकी भी जी के मंदिर में देख लो, हर जगह 7 तारीख को ही बड़े धूमधाम से एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। एकादशी का व्रत जब 7 तारीख को रखा जा रहा है तो ओब्वियसली बात है कि जब व्रत का पारायण का समय होगा वो 8 तारीख को हमको सफला एकादशी के व्रत का पारायण करना है। कोई भी एकादशी तभी तक संपूर्ण नहीं होती जब तक सही विधि से और सही समय पर व्रत का पारायण ना हो। एकादशी 7 तारीख की है तो 8 तारीख को व्रत का पारायण होगा। 8 तारीख को हरिवासना समय निकलने के बाद ही व्रत का पारायण किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि व्रत का पारायण कैसे करना होता है। देखिए, व्रत के पारायण के लिए सबसे पहले अगर आपने निर्जला व्रत रखा है तो सबसे पहले आप लोगों को करना होता है, सुबह सुबह उठना होता है, लड्डू गोपाल को उठाना होता है, लड्डू गोपाल को स्नान कराना होता है, लड्डू गोपाल को स्नान कराने का कुछ खाने के लिए बनाना होता है और खाने के बनाने के बाद वो भोग लड्डू गोपाल को दिया जाता है। फिर किसी उचित ब्राह्मण को घर पे बुलाया जाता है, उनको खाना खिलाया जाता है, उनको दान दक्षिणा दी जाती है और उसके बाद व्रत का पारायण किया जाता है। अगर ब्राह्मण ना आ पाए फिर आप पारायण कैसे कर सकते हैं। अगर ब्राह्मण ना आ पाए, इस अनुपस्थिति में किसी गरीब को भी खाना खिला सकते हैं, किसी कन्या को खाना खिला सकते हैं, किसी बूढ़े बुजुर्गों को खाना खिला सकते हैं, ठीक है ना। या फिर आप गौ माता को या फिर पशु पक्षियों को भी खाना खिला सकते हैं। लेकिन मेरे कहने का भाव केवल इतना है कि पहले आपको दूसरों को खिलाना होता है, उसके बाद आपको खुद खाना होता है, तब आपको पारायण का संपूर्ण फल जो होता है प्राप्त होता है। ये मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण से बता रही हूँ। मैं आपको बताती हूँ, श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है महाराज अम्बरीश जी की। जब महाराज अम्बरीश जी व्रत का पारायण करने के लिए जाते थे तभी दुर्वासा ऋषि आ गए। तो महाराज अम्बरीश जी ने कहा, अहो भाग्य हमारे कि संत पधारे, आज मैं व्रत का पारायण करने के लिए जा रहा हूँ और संत हमारे यहाँ पे आ गए, तो गुरुवर सबसे पहले आप भोजन पाइए, उसके बाद मैं व्रत का पारायण करूंगा। तो ये कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में आई है कि महाराज अम्बरीश, जैसे भी अम्बरीश महाराज जी थे, वो भी एकादशी का व्रत रखते थे और वो भी ऋषि मुनियों को खाना खिलाकर द्वादशी पर ही व्रत का पारायण करते थे। लेकिन ये भी सुनिश्चित कर लीजिए कि द्वादशी पे ही, एक पर्टिकुलर टाइम पे ही व्रत का पारायण होना चाहिए, क्योंकि ये भी श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा है कि अम्बरीश जी ने देखा कि दुर्वासा ऋषि को नहाने में, स्नान करने में समय लग रहा है। तो उन्होंने ब्राह्मणों से पूछा कि दुर्वासा ऋषि को समय लग रहा है और द्वादशी की तिथि 6 होने वाली है, अर्थात खत्म होने वाली है, मुझे क्या करना चाहिए। तब उन्होंने जल का पान किया था। ठीक पर्टिकुलर टाइम पे आपको व्रत का पारायण करना बहुत बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। अगर आपने निर्जला व्रत रखा है तो ब्राह्मणों को खाना खिलाने के बाद जिस जल से आपने लड्डू गोपाल को स्नान कराया है वो जल आपको अपने हाथ में लेना होता है और आपको ये 7 बार पीना होता है। तुलसी दल सटकना होता है, अर्थात हाथ में पहले एक बार जल लिया, फिर पिया, फिर सिर पे लगाया, फिर जल लिया, फिर पिया। ऐसे करके आपको 7 बार पीना होता है और तुलसी दल खाना होता है। इस विधि से आप व्रत का पारायण कर सकते हैं। अगर आपने निर्जला व्रत नहीं रखा है तब भी आप जल पी के तो करेंगे। साथ ही के साथ आपने चावल से संबंधित जो भी चीज बनाई है, फॉर एग्जाम्पल आपने पोहा बनाया है, आपने खिचड़ी बनाई है, आपने खीर बनाई है, चावल से संबंधित जो भी आपने चीज बनाई है वो आप लड्डू गोपाल को भोग लगाएंगे और उसके बाद उस भोग को भी 7 बार खाकर आप अपने व्रत का पारायण करेंगे। लेकिन मेक श्योर पहले आपको किसी को खिलाना है, उसके बाद ही आपको खाना होता है। पारायण आप एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, 7 दाने अपने ऊपर से वार कर। इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पे पड़ी हुई है कि आप 7 चने के दाने कैसे ले सकते हैं, 7 चने के दानों को कैसे तोड़कर आप अपने ऊपर से वार सकते हैं और 7 जन्म के पापों से मुक्ति पा सकते हैं। या फिर एक मान्यता ये भी होती है कि आपकी 7 पीढ़ियां को इस एकादशी का फल प्राप्त हो, ऐसी भी कामना कर सकते हैं। तो वो वीडियो ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पे पड़ी हुई है, तो आप वो भी देख सकते हैं। आप दोनों तरीके से व्रत का पारायण कर सकते हैं। दोनों तरीका एकदम सिमिलर है और दोनों तरीका थोड़ा बहुत भेद है,
बाकी दोनों तरीका बहुत ज्यादा इजी है। अब जिसने निर्जला व्रत रखा है वो जल पी के व्रत का पारायण करते हैं, और जिन्होंने निर्जला नहीं रखा है वो चावल खा के ही व्रत का पारायण किया जाता है। याद रखिए, अगर आपके घर पे लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल के स्नान का मंत्र ले सकते हैं, जल लेते हैं। अगर लड्डू गोपाल नहीं है फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे, तो आप शंख में जल भरकर भी वो पान कर सकते हैं, या फिर एक लोटे में भगवान के सामने जो जल भर के रखते हो जल वो पीकर भी आप व्रत का पारायण कर सकते हो। व्रत के पारायण में हरिवासन समय निकलने के बाद ही व्रत का पारायण होता है। तो सफला एकादशी का जो व्रत का पारायण होगा वो सुबह सुबह 7:15 से प्रारंभ हो रहा है, और जो कि 10:30 बजे के आसपास तक होगा। और इस समय में भी जो प्रमुख समय है वो है 8:30 से 9 बजे तक का जो समय है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समय। वैसे तो 7:30 बजे से लेकर आप 10:30 बजे के बीच में कभी भी व्रत का पारायण कर सकते हो, लेकिन इसमें भी जो इम्पोर्टेंट समय है वो समय है आपका 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक का जो समय है वो बहुत ज्यादा शुभ संयोगों के साथ बन रहा है। इसमें अगर आप अपने व्रत का पारायण करते हो तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। अब कल सोमवार भी है और बहुत सारे लोग 16 सोमवार का व्रत रखते हैं या फिर सोमवार का भी व्रत रखते हैं, तो हम व्रत का पारायण कैसे करें? देखिए, व्रत का पारायण तो कंपलसरी है। आप जल पीकर और तुलसी दल को सटक कर, क्योंकि तुलसी दल चबाया नहीं जाता, जल पीकर और तुलसी दल को सटक कर ही व्रत का पारायण कीजिए। उसके बाद दूसरे व्रत का संकल्प अवश्य लीजिए, तब आप व्रत उठा सकते हो। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।